संयोग से हम खगौल जा, तो वहाँ फ्लाईओवर बन रहा है। तो मुझे याद है 20 साल बाद दानापुर स्टेशन पहुँचा था और वहाँ घोष एक ऑडिटोरियम था, उसमें मैंने थिएटर की शुरुआत की थी 96 में। और कंकड़बाग से रोज साइकिल से वहाँ जाता था पहला प्ले करने, दुलारी बाई उस प्ले का नाम था और खगौल की संस्था थी। तो मुझे थोड़ा नॉस्टैल्जिया हुआ कि 30 साल पुरानी गली में वापस लौटे हैं। तो वैसे ही ये शहर हमेशा जब भी आते हैं तो पुरानी स्मृतियों में चले जाते हैं। सर आपने कंकड़बाग का नाम लिया, मैं भी कंकड़बाग से हूँ, तो वो एकदम कनेक्ट हो गया। और अब नेक्स्ट सेशन अनीता सर आपसे होगा। गुड्डू भैया जो इतना पॉपुलर कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को आपने बहुत दिनों तक निभाया है। सो अब ओटीटी से फिल्म ये जो ट्रांजिशन हुआ है, ये जो डिफरेंस है, ये आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? ये बहुत टाइम से हम लोग के दिमाग में था और ये शायद ऑडियंस का जो प्यार है, किरदार कैरेक्टर्स हैं, किरदार हैं। मतलब मैं उस दिन हम लोग की बात कर रहे थे कि ये जो नाम है गुड्डू, मुन्ना, बबलू, ये हमारे घरेलू नाम। हाँ ये तो है, बबलू हो गए, नहीं ऐसे घर कितने घरों में आपने सुना होगा। हमारे यहाँ थोड़ा बाल लग जाता है जैसे गुलवा, ये थोड़ा सा हो जाता है, बट हाँ ये घरेलू नाम है बिल्कुल, जैसे घर का बच्चा। हाँ तो बस अब अपना नाम बनाइए, आइए फिल्म देखिए, 4 सितंबर को रिलीज हो रही है। कालीन भैया खाली घरेलू नाम अब बन जाएगा, बन गया है, तो पता चलेगा। लेकिन उनका तो रियल नाम खंडानंद त्रिपाठी है। हाँ कैसे पता चलेगा? आ जाएगा तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देवेंद्र आपसे होगा। मुन्ना भैया का पुनर्जन्म हुआ, हम कह सकते हैं। तो मुन्ना भैया जब पुनर्जन्म हुआ है फिल्म में, एंड जब आप सीरीज का पार्ट नहीं थे, तब भी क्या आप सीरीज देखते थे? लाइक जो नेक्स्ट सीजन्स थे वो क्या आपने एंजॉय किया? जी बिल्कुल। देखिए मिर्जापुर ने हम सबको एक बहुत अहम पहचान दी एज आर्टिस्ट। और मिर्जापुर जब आया था तो वो ओटीटी पे अपने आप में एक नया रेवोल्यूशन लेके आया। तो हमारी सबकी जिंदगियों में बहुत ज्यादा अहम चीज एक रोल निभाता है मिर्जापुर। सामने एंड मिर्जापुर ना आप और सामने देखो ऐसे और मिर्जापुर जो है देखिए वो क्योंकि हम काम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि इसीलिए हम उसको चाहते हैं, हम सब फैंस भी हैं कहीं ना कहीं उसके, क्योंकि उसकी जो राइटिंग है वो इतनी खूबसूरत पुनीत कृष्णा जी ने लिखा है। हमारे डायरेक्टर जो हैं सीजन 1 में करण अंशुमन और गुरु, फिर गुरु ने आगे उसको निभाया। तो बिल्कुल चाहे आप हिस्सा हो या ना, मिर्जापुर का फैन मैं हमेशा। ये क्या बात है। तो जी ये कुछ क्वेश्चंस मेरे तरफ से थे, एंड अब जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी तरफ से होने वाले हैं। तो इन सवालों में सिलसिला जो कैन वी गेट अ माइक प्लीज? भैया हेलो प्लीज फर्स्ट प्लीज। हम लोग में काम चला रहे हैं। ये ले लो खबर। सर मेरा नाम रक्षा है, मैं दर्श न्यूज से हूँ। मेरा सबसे पहला ये सवाल है कि मिर्जापुर फिल्म आ रही है, तो इस फिल्म में जो मेन कैरेक्टर है या फिर यूँ कह लें कि मिर्जापुर का किंग कौन होगा, गुड्डू भैया, कलीम भैया या फिर मुन्ना भैया? और दूसरा मेरा सवाल है दिव्येंदु शर्मा जी अगर मुन्ना भैया जी से कि जो उनकी वापसी हुई है मिर्जापुर में, ये कहानी की जरूरत थी या फिर फैंस का प्रेशर था? पहला क्वेश्चन का जवाब ये देखिए, ये तो किसी एक ही गद्दी में नहीं हो पाएगी कभी भी। और मिर्जापुर का आई थिंक मजा वही है, वो पावर स्ट्रगल हमेशा चलता रहेगा कि किस कौन बैठेगा गद्दी पे। इस बार गद्दी के दावेदार और लोग भी आ रहे हैं, वो आपको कहानी में देख के बड़ा मजा आएगा। तो उनसे हमारी क्या जद्दोजहद चलती है, तो इसका भी गाना वाना बहुत बढ़िया है। और मेरा पाकिस्तान आई थिंक कहीं ना कहीं फैंस का प्यार है। और ये फिल्म जब हमने बनाई है तो अगर मैं आपको समझाऊं, ये फिल्म जो है ये सीजन 1 का जो टाइम था वहां पे एग्जिस्ट करती है। तो उस टाइम समझ लीजिए कि सारे कैरेक्टर्स जिंदा हैं, सब कुछ हंसी खुशी चल रहा है, तब तक कुछ खून खराबा ज्यादा हुआ नहीं। तो कहानी के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो वापस आना इसमें लाजमी था। फिल्म में हुआ है ये एपिसोड 6 और 7 के बीच से तो की कैरेक्टर सारे जिंदा हैं, अभी भी हम उस टाइम में बात कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। आप बताइए कौन सा?
मुझे पैसा भी मिला था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। शादी में हमारे पापा है ना? ये याद है? याद है? हाँ वो है, वो मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको भेज दूंगा वो मोबाइल पे भेजूंगा, डायलॉग मुझे याद नहीं आ रहा। जी भाई मेरा सवाल माइक कहीं हो रहा है यहाँ से वहाँ से। मुन्ना भैया तय करना है, पूछ लिए। हाँ पूछ ये मूवी में क्या लगा तो थोड़ा सा तकरार हो जाएगी। अब की बार बाबू चांस होगा। सर मेरा सवाल, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ, पटना का धरती में आपका स्वागत है सभी लोगों का। सर आप बिहार के मट्टी से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं आप भी भोजपुरी वासी हैं, हम भी भोजपुरी वासी हैं और आपका देखते हैं लगा वाला ही मिट्टी से जुड़ा हुआ है। आज के डेट में सर कोई भी आप फील्ड छूते हैं वो आसमान छू देता है। पढ़ाई के जो दौर है उसमें सर आप कामयाब बन जाते हैं, कोई भी फील्ड छू देता है। तो सर मेरा सवाल ये है कि इतनी कामयाब होने के बाद इतनी गाली गलौज वाली फिल्म को छूने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? अपनी फिल्म नहीं देखे हैं, सीरीज देखे हैं मुझे से। सर इसके बारे में मैंने रिसर्च किया है। ये सर्टिफिकेट फिल्म है और ये जो आप कह रहे हैं वो सीरीज की बात कर रहे हैं जो शायद फिल्म तो आएगी 4 तारीख को, क्योंकि ओटीटी एक बेसिक अंतर है जो हम लोग नहीं समझते हैं, जानते हैं कि ओटीटी जो है ना फॉर्मेट के तौर पे वो इंडिविजुअल प्राइवेट व्यूइंग का चीज है कि आप पर्सनली अपने मोबाइल पे क्या देखते हैं आपकी चॉइस है। कम्युनिटी व्यूइंग नहीं है। ओटीटी सिनेमा घरों में एक साथ 300 लोग नहीं देखते हैं। ओटीटी का कॉन्सेप्ट जहां से आया है वहां से एक घर में 40 फिल्म होते हैं, तो पति कुछ और देख रही है, पति कुछ और देख रहे हैं, बेटा कुछ और देख रहा है, वो कुछ और देख रही है। तो इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है और अभी तक इस पे सेंसर नहीं दिया गया है। तो ये चीज। नंबर 2 कि समाज हमारा कैसा है, क्या गालियों का क्या महत्व है? गालियां कब आती है? जब भाव का अभाव हो जाता है तब मनुष्य गालियों का प्रयोग करता है। क्या बात है सर। तो गालियां मतलब वैसे आई हुई चीज नहीं है, उसी समाज में है, विद्यमान है। अब बात है कि उसका इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है। वो एक होता है कि संसदीय भाषा होनी चाहिए। तो इम्पोर्टेंट जरूरी हुआ है कि वो लोग कौन है, जो जिस किस्म के किरदार है, लोग किस दुनिया से आते हैं, उनकी अपनी जुबान क्या होगी। क्योंकि कई बार रियलिस्टिक होने के चक्कर में अटक गए हैं। वैसे ये सवाल मेरे लिए नहीं है, हमको जो दिया जाता है वो हम करते हैं। तो राइटर डायरेक्टर क्रिएटिव लोगों का काम है, पर वो ये है कि वो चाहते हैं कि दुनिया जैसी है वैसा दिखाएं। थैंक यू सो मच। एक अंतिम क्वेश्चन है सर, बॉलीवुड की प्रभाहट सुनाई दे रही है, मैंने आपका जो देखा है ये कहीं ना कहीं हिंसा का बहुत। सर मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब मिल गया और लोगों को भी चांस मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी सभी को नमस्कार। सभी सर को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम आनंद है सर और मैं जैसे हम लोग ने मिर्जापुर पार्ट 1 देखा, मिर्जापुर पार्ट 2 देखा सीरीज पे और अभी मिर्जापुर 2 भी आ रही है। तो क्योंकि पंकज सर हमारे बिहार के गोपालगंज के सर, मैं चाहूँगा कि आप कृपया करके मुंगेर में या फिर और भी जगहों पे बिहार के भी ऐसा कुछ बनाइए ताकि बिहार को भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले। अभी हमने देखा होगा कुछ महीने पहले प्रोटेस्ट हुआ था, तो प्रोटेस्ट में दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, अगर बिहार का प्रोटेस्ट अलग ही बन गई है। हमें लगता है कि हम मिर्जापुर के बारे में बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप प्लीज उसको भी थोड़ा नजर अभी हमारी फिल्म ऑलरेडी सिनेमा घरों में है, अभी पटना में चल रही है, तीसरा हफ्ता है वो माय डॉग, जिसमें 2 कहानियां हैं, डिब्रूगढ़ में पटना में, पूरी फिल्म पटना में शुरू हुई है। सामने से क्यों जा रहा है? पटना देखा, माय डॉग ऑलरेडी थिएटर में हम जाने को देखें।
Thank you so much. Next question. हमारा सवाल होगा समझ चुके कि भोजपुरी क्षेत्र समाज होगा हम मुस्कान जिला भैया मिर्जापुर सीरीज और फिल्म के तरफ ऑडियंस के प्यार जब सीरीज में मिलत रहे फिल्म में भी मिली दोबारा क्या ऑडियंस को छूट नहीं ना बिल्कुल नहीं दोबारा क्योंकि कम्युनिटी विविंग का बना हुआ पहले बदल गया है वो पर्सनल विविंग का है ये भी बदल रहा है विविंग मतलब कम्युनिटी विविंग 400 लोग बैठ के देखेंगे वो ओटीटी सीरीज 400 लोग एक साथ नहीं देखेंगे तो ग्लोबली मोस्ट व्यूड शो है भारत में भारत के बाहर यूएस में यूके में ऑस्ट्रेलिया में अन्य भाषाओं में डब होना सबटाइटल्स के साथ देखकर देगा तो ग्लोबली ये मोस्ट व्यूड शो है तो जैसा फीडबैक लोगों का है ट्रेलर के या जो नतीजे के मतलब है सब्सक्राइबर पब्लिक के तो ये उम्मीद होगा कि बिल्कुल उतने ही दर्शक भी और देखिए एक सवाल है मेरा नाम रमन है मैं टीवी से हूं जैसा कि काली भैया आपको जानते हैं सीरीज से इधर उधर नाम है अगर आपके लिए चुनाव होगा गद्दी का जो मेन हकदार है तो आप किसे चुनेंगे टुडू भैया को चुनेंगे या अपना भैया को चुनेंगे क्योंकि एक फ्रेज है हम लोग भी पढ़ते हैं या राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा तो आपके हिसाब से अगर चुनाव होगा तो आप किसे गद्दी का हकदार चुनेंगे काली भैया किसे मानते हैं जो हकदार है सही है अगला जवाब देना होगा तो मुझे मैं फॉलो नहीं जवाब सुनिएगा तो ये मत भूलिए कि ये समय कलयुग है आप कलयुग में ईमानदार उत्तर चाह रहे हैं मुझसे और वो कलयुग है तो नैतिकता के हिसाब से और एक किताबी हिसाब से लेकिन बुद्धि की कमियां हैं बहुत तो है बुद्धि नहीं है बुद्धि इनमें भी नहीं है बुद्धि जो था वो बबूल में है और ये सूत्र है तो इनमें बुद्धि हो या मन होना हो ये जेनेटिक्स है इम्पॉर्टेंट है नेपोटिज्म हां वहां पे ही का लड्डू टेढ़ा बना एक सवाल मैं तो पूछ रहा हूं कि कितना पढ़ने में इतने मिलियन लोग हैं मुझे लड्डू नहीं थी कि इसमें कोई बात नहीं है आधे बाहर है वो आधे बाहर है ओह दोनों पहले लगा है दोनों पहली बार हमको बहुत टाइम लग गया कि आना चाहिए था हमारा पुराना साल हो गया हमारी मदर में यहाँ से हैं हमारे दादाजी जमात में पोस्टेड थे बहुत साल हो गए तो जी इधर एक सवाल है कि मैं अनिकेत पाठक नाम है माइक आपने उठाया अभी अभी को मेरे था थैंक यू हम लोग जो ये पूछा था कि हां थैंक यू आपको भी थैंक यू सवाल पूछा था कि कई बार इस फिल्म में काली भैया के रोल निभाते समय बहुत तरह का अपन एक्टिंग करनी या मतलब डायलॉग बोलनी तो कई बार ऐसा हुआ कि लीडिंग से अलग हट के जब निजी जिंदगी में रही तो उन्हें अंदाज में आ गई या फिर सोचने की क्या करता नहीं ऐसा नहीं है ये तो सेट पे कपड़ा खुला का भाई हम वापस अपने किरदार में हम तो ऐसा कभी नहीं हो भाई कि हम ये जलाई में स्वीटी आपको क्यों चिंता हो रहा है इसमें देखिए जवाब का हम यहाँ पे आंसर देने के बाद फिल्म क्यों देखने जाएंगे लेकिन आज एकदम स्वीटी से वार्तालाप है बिल्कुल अच्छा ये क्वेश्चन नीचे से बहुत तेज है जी बिल्कुल माइक क्या माइक दे सकते हैं आप पंकज सर मेरा सवाल है आपसे ठीक है सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर और मैं आपने खबर का नाम लिया और मैं खबर नगर परिषद अध्यक्ष की बेटी हूँ और ये फिल्म जो है बहुत रिलेट करता है क्योंकि मेरी राजनीति बैकग्राउंड से एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ कि दानापुर विधानसभा से मैंने चुनाव लड़ा था इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लेकिन जब मैं मूवी देखी तो ऐसा लगता है कि अच्छा ये बहन भी चाहिए मुन्ना भी चाहिए आदमी भी चाहिए इतने लोग चाहिए पॉलिटिक्स में मतलब सरहदी को पाने के लिए तो सर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि खरौल ऐसी उसका नाम लिया आपने बहुत उम्दा कलाकार भी है और एक बार से वहाँ पे आइए आप जरूर एक बार मैं जानता हूँ मैं बहुत खुश हूँ वहाँ पे थिएटर का बहुत बढ़िया कल्चर है और बहुत अच्छे रूप से बहुत रेलवे में कलाकारों का समाप्ति डाली तो सर एक्चुअली क्या है ना कि मेरी सुन ये है कि मेरे अभी चाचा चेयरमैन है नगर परिषद अध्यक्ष है और मैं चाहती हूँ कि महिला सी खुद जाकर फिर मैं बन जाऊँ
एक सवाल है, इनको बताइए फ्रंट उसमें आप कह रहे हैं कि क्यों करने को उन्होंने बनाया तो चलो लड़ने के लिए सच्चाई वही कह रही कि गलती पाने के लिए इतना सारा चीज करना पड़ता है लगता है। बहुत देर से बोल रहे हैं आप दर्शकों को ये बताइए कि मिर्जापुर क्यों देखें, क्या करना चाहिए, इसमें क्या है, क्यों देखना है? मैंने सीरीज देखा है, बढ़िया बना है, फिल्म आई और मजा आया, क्यों देखना? देखिए बाहर जो छोड़ हुआ बढ़िया फिल्म बनाई है, सबसे मिर्जापुर सीरीज को इतना प्रेम किया है, अब फिल्म आई और ज्यादा कुछ क्या है? मैं बोल रहा था कि दो मजा सीरीज में मिला, जो सीरीज देखने 10 एपिसोड में लोग मजे से देखे सीरीज, क्या वो सिनेमा में जो है देखने में लगेगा? सिनेमा जो आ रहे हैं अली आप इसका जवाब कैसे बोल सकते हैं? आप बताइए कि फ्राइडे को पूरा खेल होगा, आप बताना कैसा लगा? आप देख के सीरीज बहुत लंबी होती है, लेकिन यहाँ आपने कोई सवाल पूछा था, ये कहानी में जितने मम्मियों के बेटे हैं, बेटियां हैं और पापाओं के बेटे हैं और बेटियां हैं, आप सबको इसमें एक फ्लेवर मिलेगा क्योंकि ये एक्चुअली खानदानों और फैमिलियों की कहानी है। इसके बेस पे ऊपर जो ये सब फ्लावरिंग है, स्प्रिंकल है, वायलेंस है, गंदी है, फलाना टिक्का जो भी सबसे पहले तो आप लोगों का बिहार में बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं हैं मिर्जापुर की। मेरा सवाल अली भैया से है, क्योंकि आपका किरदार अंदर से जितना ही शांत है, बाहर से जितना ही शांत है, अंदर से उतना ही खतरनाक। प्ले करते टाइम कैसा फील हो रहा था? अरे सर कुछ तो बताइए, उस टाइम कैसा लग रहा था जब वो गाली गलौज वाला सीन आता है या फिर एक दो जगह के और एक मिक्स बदल गया, सीजन 1 में दो जगह ही एएमबी बदल गया। सिर्फ दो जगह की तो बड़ी कहानी बन जाती है। वो भी कुछ ऐसा था, मतलब पता नहीं कुछ नहीं, बस अरे कुछ नहीं, साधना है अभिनय जो है ना, वो साधना है। Thank you so much. Thank you so much. हो गया I think we are done with the questions. Thank you so much, sir. एक डायलॉग, एक फिल्म का डायलॉग थोड़ा सा एक सर हो गया, एक डायलॉग फिल्म से होके अपना सा डायलॉग तो बोलना है तुमको। हाँ डायलॉग, अरे ठीक है आप लोग बोलो सर। सही बोले थे, नहीं कुछ कहिएगा बाकी सब हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, मेरा वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा सुनाओ पहले। सब बोल रहे हैं, गुड्डू भैया पेमेंट देते हैं। सुनाने का हाँ बहुत पसंद था, बहुत पसंद था अभी देखा बातें चल रही है, अच्छी चल रही है, नहीं अच्छे अवस्था में नहीं है। हाँ बहुत पसंद आया, हम इसके पूछा जाता है। अरे है ना महादेव है। अरे आप हमें देख के बताइए, किसको आती है ऐसी वजह? हमको ऐसा लगता है कि अब आपको थोड़ा संतोष दिखाना पड़ेगा और बाकी की कहानी को हम लेकर वीडियो में ज्यादा बड़ा होगा और इसी के साथ इस कॉन्फ्रेंस को समाप्त करते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एक बार नोट आता है और जाएंगे, एक बार नोट आता है। थैंक यू। एक सवाल ये भी लाल पकड़ कर सवाल प्लस ये कम्युनिटी विविंग के लिए बन रहा है, वो पर्सनल विविंग के लिए था। तो ये अरे यार आत्मा बनी
चलिए थैंक यू I think it's जवाब मिल चुका है. Thank you.